आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग के बारे में। द्विवेदी युग की समय सीमा जो है 1900 से 1918 ईस्वी तक है। कहीं कहीं 1920 भी माना जाता है इसे। आधुनिक काल की द्वितीय काव्य धारा है। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के रूप में रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्होंने द्विवेदी युग को नई धारा यानी कि इसका नाम रखा है द्वितीय उत्थान के रूप में रखा है, जिसका समयावधि है 1893 से 1918 ईस्वी तक। द्विवेदी युग खड़ी बोली भाषा की उदय का काल है। द्विवेदी युग जो है खड़ी बोली भाषा की उदय का काल है। द्विवेदी युग के सभी कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनुसरण कर काव्य रचना करी है। ठीक है। द्विवेदी युग में जितने भी सारे कवि हैं उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनुसरण कर ही काव्य रचना की है। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली भाषा का प्रारंभ एक महत्वपूर्ण देन है। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रारंभ एक महत्वपूर्ण देन है। किसका देन है? जो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? श्रीधर पाठक। सर यहाँ पे मैंने गलत बोला। ब्रज भाषा के स्थान पे खड़ी बोली का प्रारंभ एक महत्वपूर्ण देन है, ये दिया है श्रीधर पाठक ने। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि जो हैं श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक की मतलब इनकी जो रचना है एकांतवासी योगी खड़ी बोली की प्रथम रचना है। जो एकांतवासी योगी रचना है ना, वो खड़ी बोली की प्रथम रचना है। एकांतवासी योगी अनुदित है। अनुदित का मतलब होता है अनुवाद की हुई रचना। किसी का मतलब ये एकांतवासी योगी जो रचना है ना, ये किसी और ने लिखी हुई है, लेकिन इसको अनुदित किया गया है। अनुवाद करके इसको हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया है, जिन्होंने श्रीधर पाठक ने लिखा है। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का आगमन हुआ। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग में